नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 27 अप्रैल से 3 मई के मध्य ग्रहों का आपके जीवन में प्रभाव और उसका समाधान अर्थात राशिफल लेकर आया हूं। सबसे पहले ग्रहों में परिवर्तन की बातें कर लेते हैं। तो चंद्रमा जो कि आपकी राशि का स्वामी है, उसके पल पल के परिवर्तन से आपके जीवन में उतार चढ़ाव आता है। तो इस समय चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय राशि में है, अर्थात सिंह राशि में है। तो द्वितीय राशि के अंदर चंद्रमा मानसिक चिंताएं, खासकर परिवार और धन संबंधी चिंताएं लेकर आता है। तो पर समाधान भी हो जाता है क्योंकि सूर्य उच्च का है। और तीसरे घर का चंद्रमा जो कि कन्या राशि में आएगा, ये आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला, मौज शौक में वृद्धि करने वाला, नए पुराने मित्रों से मिलवाने वाला, सामाजिक दायरा बढ़ाने वाला और आपके कार्यों की प्रशंसा वाला समय होगा। और उसके बाद चंद्रमा तुला राशि से गुजरेंगे। तुला राशि में आपकी मानसिक चिंताएं, परेशानियां बढ़ सकती हैं। और उसके बाद अंतिम वृश्चिक राशि में आएंगे चंद्रमा सप्ताहांत के अंदर। और उस समय हो सकता है कि संतान और शिक्षा आपकी चिंता का कारण बन जाए। तो चिंताएं हैं, दो जगह चिंताएं हैं, उन चिंताओं की चिंता मत करिएगा, समाधान भी है। परंतु चौथा चंद्रमा थोड़ा सा कष्ट देते ही देता है। तो वो जब हम खुद से परेशान हो जाते हैं, चिंता के साथ चिंतन भी जुड़ जाता है। परंतु जब हम परेशान होते हैं तब हम चिंतन नहीं कर पाते। तो जो परेशान होकर चिंतन नहीं कर पाते, वो ये चौथा चंद्रमा होगा। और वो डेट कौन सी होगी उसकी चर्चा कर लेते हैं। वो डेट है 30 अप्रैल दोपहर 1:14 से 2 मई रात्रि 12:30 तक। तो इस पूरे समय के दौरान चंद्रमा आपकी चौथी राशि अर्थात तुला राशि से गुजरेंगे। ऐसे में जो डिस्टरबेंस है उसका समाधान मैं लगातार कहता आया हूं कि जो लोग नाम जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, उन पे इन चीजों का असर कम होता है, बाकी लोगों पे ज्यादा होता है। असर दोनों पे ही होता है, परंतु ऐसे लोगों का जो मन होता है, जैसे भगवान गीता में भगवान कृष्ण जी ने कहा है, सुखे दुखे लाभा लाभी जय जय, मतलब सुख में, दुख में, लाभ में, जय में, पराजय में, हानि में, सब में इंसान समान दृष्टि से देखता है। उसे स्थित प्रज्ञ बोला है उन्होंने। तो जब हम इन चीजों से जुड़ जाते हैं, आध्यात्मिक चीजों से, तब हम इस संसार के सारी गणित को बड़े अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, उसकी अच्छाई को भी एक्सेप्ट करते हैं, बुराई को भी एक्सेप्ट करते हैं, और हमारे मन पर असर कम होता है। चंद्रमा मन का कारक होता है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। ये लोग सेंसिटिव होते हैं, जल्दी डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत ध्यान, पूजन, नाम जप जरूर करना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो एक एक पहलू लेते हैं। तो एक परिवर्तन और हो रहा है, जो भाग्य भाव में बुध नीच का बैठा है, वो जरूर 30 तारीख को सुबह 6:52 पे आपके भाग्य भाव से निकलकर कर्म भाव में मेष राशि के अंदर आ जाएंगे। उन जो आपके भाग्य भाव में कुछ अड़चने भी दे रहे थे, जैसे शत्रुओं संबंधित अड़चने, या आपके लोन है वो आपको मतलब भाग्य में चिंता का कारण बना रहा है या कामों को रोक रहा है, तो वो सब चीजों से थोड़ा सा चिंता मुक्त होते आप दिख रहे हो। तो ये था एक मोटा मोटा ग्रहों का लेखा जोखा बदलाव का। बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य में सिर्फ जो चौथा चंद्रमा मैंने बताया, तो मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उससे शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। तो उस समय थोड़ा केयरफुल रहें। और बाकी कर्क राशि वालों के लिए मानसिक चिंताओं से निकलने का एक और मेरे पास साधन है जो बहुत ही अच्छा है। वो है भगवान शिव पे या शिवलिंग पर जल का अभिषेक और दूध का अभिषेक आपको सारा तनाव वहां मुक्त कर देता है। मतलब आप जब चढ़ाते हो वहीं आप पता लगता है इमोशनली बिल्कुल क्लियर हो जाते हो। तो ये आप अपने जीवन का हिस्सा बना लें। कर्क राशि वाले लोगों के लिए अमृत समान है भगवान शिव का अभिषेक करना। वैसे सबके लिए अच्छा है, इसमें दूसरी बात नहीं है, पर यहाँ कुछ विशेष बात है क्योंकि चंद्रमा को हम जल और दूध से जोड़ते हैं। चंद्रमा भगवान शिव का मस्तिष्क पे उन्होंने धारण करके चंद्रमा को, तो ये सारी बातें कर्क राशि वाले लोगों के साथ मैच करती है। तो आप शिव जी की उपासना जितना करेंगे उतना आपके जीवन में एक स्थिरता आएगी और आपका मन मजबूत होगा। बात करते हैं स्वास्थ्य के बाद करियर, व्यवसाय और नौकरी की। तो करियर, व्यवसाय, नौकरी के अंदर जैसा कि बुध मैंने कहा कि परिवर्तन हो रहा है 30 तारीख को, तो इस बुध के परिवर्तन से विदेश संबंधी कार्यों में बहुत अच्छी करियर के अंदर वृद्धि हो रही है। कोई एमएनसी में नौकरी के लिए ट्राई कर रहा है तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कोई विदेश जाना चाहता है, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से
तो उसके लिए हेल्प हो सकती है कि बुध करीब 25 एक दिन रहता है एक राशि में, तो अभी 30 तारीख को जाएगा तो यहाँ यहीं रहेगा। तो जो लोग एमएनसी, विदेश, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस तरह के कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए बुध बहुत ही लाभकारी है। अन्यथा ये बुध एक एवरेज प्लेनेट है, मतलब कर्क राशि का, जिसे इसको एवरेज क्यों बोल रहा हूं उसको बता देता हूं। कुछ रिलेशन बड़े अजीब होते हैं, वन साइडेड होते हैं, तो यहाँ पर कर्क राशि वाले बुध को बहुत लाइक करते हैं। मतलब चंद्रमा जो है वो बुध को मित्रवत मानता है, पर बुध चंद्रमा को मित्रवत नहीं मानता, वो दुश्मन मानता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स मतलब स्थिति रहती है बुध और चंद्रमा में। तो इसलिए बुध को हमने इसलिए अकारक बोला कि वो कहीं ना कहीं चीजें में अटेंशन क्रिएट कर देता है। तो अभी करियर में आएगा तो करियर में कुछ अटेंशन क्रिएट कर देगा, ठीक है ना। तो इसलिए बाकी चिंताजनक कोई बात नहीं है। तो उच्च का सूर्य आपके करियर में है, तो आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग बना रहा है। आपके अगर कोई प्रमोशन ड्यू है तो उसमें उन्नति करा रहा है। और जिन लोगों का अपने ऊपर के जो अफसर है, जो उनके ऊपर बॉसेस हैं, उनसे अगर तारतम्य बिगड़ा हुआ है तो अभी सुधर सकता है और उनसे आप एप्रिसिएशन भी ले सकते हो। तो 10वां घर सिर्फ कर्म का नहीं होता, कर्म के सम्मान का भी होता है, जिसे प्रमोशन के रूप में मिलता है। और जो लोग संसार में कोई विशेष काम कर रहे होते हैं तो भारत सरकार उनको जैसे पद्म भूषण इस तरह के अवार्ड नहीं देती, ये सब इसी के अंतर्गत होते हैं। तो इसलिए 10वां घर आपके कर्म और कर्म का सम्मान है, और इस समय सूर्य से ज्यादा सम्मानजनक ग्रह हो नहीं सकता। और ये हर साल 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में उच्च के होते हैं। तो कर्क राशि वाले लोगों के करियर से गुजरते हैं, और इस समय पे आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी उच्चता को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसमें हर साल कंडीशंस अलग अलग होती होंगी। कभी यहाँ पर अभी बुध बैठ जाएंगे, कभी कोई हो सकता है अभी 2027 के बाद तो शनि यहाँ आएंगे, नीच के हो जाएंगे। तो हर बार कंडीशंस अलग अलग होती हैं, पर इस महीने में सूर्य उच्च के होते हैं। और इसके जो राशि स्वामी है मंगल, उनकी परिस्थिति पे भी निर्भर करता है। तो इसलिए हर साल गणित अलग होती है। इस समय सूर्य अपने आप में यहाँ स्वतंत्र बैठे आपको उच्चता दिला सकते हैं। तो करियर के लिहाज से समय अच्छा है, परंतु परिवर्तनकारी समय चल रहा है। तो परिवर्तनकारी जब प्रमोशन होता है वही परिवर्तन है, या हम एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पर शिफ्ट कर जाते हैं, वो भी परिवर्तन है। तो 9वें घर से गुजरते मंगल शनि थोड़ा बहुत परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो उच्च का सूर्य आपको उस परिवर्तन में कुछ उच्चता दिलाने की बात कर रहा है। और शुक्र जो आपके धन भाव में पहुंच गए हैं, वो कह रहे हैं कि इस परिवर्तन में मॉनेटरी बेनिफिट भी दिलाएंगे अब आपको। मतलब अगर प्रमोशन हो रहा है तो तनख्वाह भी उसमें इंक्रीज कराएंगे, सिर्फ नाम का डेजिग्नेशन चेंज नहीं हो रहा। तो इसलिए कर्क राशि वाले लोगों के लिए इस समय एक परिवर्तनकारी समय है। इसको एंजॉय करो, खूब सारी मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के ये सब चीजें नहीं मिलेगी जो मैं बोल रहा हूं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपके भाग्य भाव में मंगल शनि बैठे हैं, और मंगल का मतलब होता है फाइट, शनि का मतलब होता है थोड़ा सा धीरे, है ना। धीरे का मतलब डिले के साथ। तो ये जो दोनों चीजें खिन्नता देते हैं, ये संघर्ष से ही प्राप्त हो सकती है। तो मंगल शनि की युति भाग्य भाव में कह रहा है कि ये सारे सुख अगर आप संघर्ष कर लोगे तो मिल जाएंगे, घर बैठ के सोओगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये आपका करियर की स्थिति आ गई। अब जीवन के दो बड़े पहलू हैं, एक वैवाहिक जीवन जो बहुत बड़ा पहलू है, और एक है प्रेम संबंधों से संबंधित लोग बात इन दिनों ज्यादा करते हैं। दोनों पे चर्चा कर लेते हैं। तो प्रेम संबंधों का जो स्वामी है वो मंगल है। पिछले दिनों तो वो अष्टम से थे, तो चीजें बिगड़ी हुई थी राहु के साथ, तो उससे तो सुधरा ही है। परंतु इस समय मंगल और शनि की युति है, तो प्रेम संबंधों में कुछ संघर्ष की स्थिति है, पहले से बेहतर है। पर और जो शादी का लॉर्ड है वो भी शनि है, और वो भी मंगल के साथ भाग्य भाव में बैठा है। तो कहने का मतलब जैसे शादी हो या प्रेम हो, दोनों में एक जैसी स्थिति बनी हुई है। परंतु कभी कभी ये स्थिति जो अविवाहित हैं उनके बीच में छोटे मोटे मनमुटाव तो पति पत्नी, भाई भाई, पिता पुत्र सब में चलते हैं। तो मंगल शनि की युति ये मनमुटाव देता है, पर मनमुटाव के साथ भी कुछ बड़े बड़े काम होते हैं। कई बार लोग झगड़े भी कर रहे हैं और शादी भी कर रहे हैं, है ना। पति पत्नी झगड़े भी कर रहे हैं पर अपने परिवार का कोई मांगलिक कार्य भी कर रहे हैं। ये बातें देखी होगी। तो ये योग वैसे ही बन रहा है। तो प्रेम संबंधों का स्वामी मंगल और वैवाहिक जीवन का स्वामी शनि भाग्य भाव में बैठे हैं। इसका मतलब दोनों को ज्वाइन है, मतलब दोनों का युति संबंध है। ऐसी युति संबंध में कभी कभार आपका लव
मैरिज में कन्वर्ट भी हो जाता है। तो इस समय जिनका प्रेम संबंध चल रहा है, अब संघर्ष क्यों हो सकते हैं? दोनों परिवारों को लेकर हो सकते हैं। लड़का लड़की तो चलो एक दूसरे को चाह रहे हैं, पर परिवार एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के संघर्ष हो सकते हैं। उन संघर्षों के साथ लव मैरिज के भी योग बनते हैं। तो ये था आपके कर्क राशि का मोटा मोटा इस हफ्ते का राशिफल। अब महासमाधान क्या है? कालसर्प योग की पूजा और शिव की उपासना करें। हालांकि कालसर्प योग ब्रेक हो रहा है, परंतु इस पूजा से आपको जरूर लाभ मिलने वाला है। ब्रेक क्यों हो रहा है? ये चंद्रमा यहां से निकल गया, अब ये चंद्रमा का सफर ऐसे है, ये आपके सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक है। और इस सफर में जैसे ही चंद्रमा यहां से केतु से बाहर निकला, कालसर्प योग ब्रेक हो गया। जब चंद्रमा पिछले समय में इस एरिया में जब चंद्रमा गुजर रहे थे, तब कालसर्प योग था, पूर्ण कालसर्प योग था। तब चंद्रमा निकल गए, कालसर्प योग तो खत्म हो गया, पर फिर भी अगर आप शिव जी की कालसर्प योग की पूजा करते हो तो आपके लिए शुभ लाभकारी साबित होगी। तो इस प्रकार से जो मूल मंत्र है, सिर्फ बड़े कार्यों पर ही अपना ध्यान दें या समय दें। ये क्यों बोला है? क्योंकि अभी सूर्य उच्च का आपकी मतलब 10वें घर से गुजर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मतलब छोटे पे राजी मत हो, अपना जो कुछ हासिल करना है अभी कर लो, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता। तो ये था इस हफ्ते का मूल मंत्र। आज बस इतना ही। धन्यवाद।